अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। सुधी जनों, विद्वान एवं विदेशी नर नारियों, आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण। विगत दिवस गीता के अध्याय 9 के श्लोक क्रमांक 31 और 32 की मैंने चर्चा किया था, जिसमें ये बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि जो कोई अतिशय दुराचारी भी हो, वो भी अनन्य भाव से यदि मुझे भजता है तो वो साधु माना जाने योग्य है और शीघ्र ही वो व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है और हमेशा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। भगवान बताते हुए कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। उसके उपरांत भगवान बात बताते हैं कि चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई पाप योनि वाला हो, चांडाल हो, चाहे जो कोई भी हो, जो भी कोई भी मेरी शरण में आता है उसे परम गति प्राप्त होती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज अध्याय 9 के श्लोक क्रमांक 33 और 34 तक कवर करने की कोशिश करेंगे, जो अध्याय 9 के अंतिम दोनों ये श्लोक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम असुखम लोक प्रियम प्राप्य भजस्य माम मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवास्यसि युक्तैवमात्मानं मतपरायण। How much more than if they be holy Brahmins and royal sages devoted to me, therefore having obtained this joyless and transient human life, constantly worship me, fix your mind on me, be devoted to me, worship me, and make obeisance to me, thus linking yourself with me and entirely depending on me, you shall come to me. भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो पुण्यशील ब्राह्मण अथवा राजर्षि, ऐसे जो राजर्षि भक्तजन है या पुण्यशील ब्राह्मण भक्तजन है, मेरी शरण में यदि आते हैं तो इनको तो परम गति प्राप्त ही होती है। जब मैं सबको परम गति देता हूं तो पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि को तो देता ही हूं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन करो, क्योंकि यही एक ऐसा देह है जिसमें तुम भजन कर सकते हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सुधारा। इसी मनुष्य शरीर में ही ये साधन भजन हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो शरीर ये क्षण भंगुर है, इसमें अगर सोचो कि बहुत सुख है, सुख नहीं है इसमें। इसलिए तू निरंतर मेरा ही भजन करो।
भगवान कहते हैं कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके, मेरे परायण हो करके तो मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान पूरा का पूरा सार बता देते हैं। पूरी की पूरी मुख्य बातें अर्जुन से, अपने शरीर से, अपने शिष्य से बता देते हैं। गीता का अध्याय 9 का जो ये अंतिम दोनों श्लोक हैं, 33 और 34, इनमें शरणागति, मन बुद्धि का समर्पण और भगवान की प्राप्ति को सरल भाषा में समझाया गया है। भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है उसको सरल भाषा में समझाया गया है। ये दोनों श्लोक हमें बताते हैं कि जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग कौन से हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि संसार में सामान्य मनुष्य भी भगवान की शरण प्राप्त करके लेकर के परम सत्य को प्राप्त कर सकता है तो फिर पुण्यात्मा, भक्त और ज्ञानी के लिए तो यह मार्ग और भी सहज है। इसलिए भगवान कहते हैं अनित्य दुखमय संसार में आकर मुझे ही भजना चाहिए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य ये है, हम संसार में सुख खोजते हैं, लेकिन संसार की प्रकृति ही परिवर्तनशील है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, अस्थिर है। धन बदल सकता है, पद बदल सकता है, धन छीन सकता है, पद छीन सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, हर संबंध बदल सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपना पूरा सुख केवल इस संसार में चाहता है उसे स्थायी सुख प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे स्थायी सुख शांति संतोष नहीं मिल सकता इस संसार में। भगवान श्री कृष्ण हमें संसार छोड़ने के लिए नहीं बल्कि संसार के बीच में रहते हुए अपनी चेतना को भगवान से जोड़ने के लिए कहते हैं। श्लोक 34 जो है वह पूरे अध्याय 9 के संदेश को एक सरल सूत्र में समेट देता है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ध्यान दीजिए, भगवान ने भक्त को किसी कठिन प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, उन्होंने 4 सरल बातें कही। मन मना भव, मेरा स्मरण करो, मद भक्तो, भक्त बनो मेरा, क्या क्या 4 बातें बताई भगवान ने बताया। मेरा स्मरण करो यानी मन को भगवान से जोड़ो, जो अपना काम करते हुए भी भीतर भगवान का स्मरण बना रहे, यही है मन मना, यही मेरा स्मरण करना। दूसरा क्या बताया, मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। भक्ति केवल पूजा ये एक प्रक्रिया नहीं है, भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति विश्वास और समर्पण की भावना। तीसरा क्या भगवान ने कहा, मद्याजी, मेरी पूजा करो। हमारे जीवन में भगवान के लिए समय और स्थान होना जरूरी है। न हम भगवान के लिए समय निकालते हैं, न भगवान को अपने जीवन में कोई स्थान देखते हैं, जबकि सबसे ऊंचा स्थान भगवान का ही है इस जीवन में। पूजा हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन का वास्तविक आधार
केवल हमारी शक्ति जो दिखती है वो नहीं है, बल्कि परमात्मा है। और चौथी क्या कहते हैं भगवान? माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। नमस्कार केवल शरीर को झुकाना नहीं होता है, इसका अर्थ है अपने अहंकार को भगवान के सामने झुका देना। हम अक्सर कहते हैं मैंने किया, मैंने प्राप्त किया, हमने किया, आई डिड, आई मैं, ये जो फीलिंग है, जो कर्तापन का भाव है, ये बुरी बात है। यही तो अहंकार है। मैंने किया, मैंने प्राप्त किया, ये जो भाव है यही तो बांधता है, यही भक्ति से रोकता है, यही शरणागत होने से रोकता है। तो भक्ति हमें जो है, भक्ति हमें सिखाती है क्या? हे भगवान, जो कुछ मिला आपकी कृपा से मिला है, जो कुछ होता है आप करते हैं। करे करावे भंजय सोई, उमा राम गति लखान कोई। जो कुछ मिला है आपकी कृपा से मिला है, आपने दिया है। और यही भावना धीरे धीरे अहंकार को कम करती है, मन को शांति देती है। भगवान कहते हैं ममे वैश्यसी मुक्तवात्मात्मानम मत परायण, अर्थात इस प्रकार अपने मन और जीवन को मुझ में लगाकर, मुझे ही परम लक्ष्य मान करके तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे, मुझे ही प्राप्त होगे। भगवान को जीवन, मनुष्य जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। यही एक ऐसा जीवन है, एक ऐसी सृष्टि भगवान ने की है जो साधन धाम मोक्ष का द्वारा, जहां से मोक्ष का द्वार है, दूसरा कोई नहीं प्राप्त कर सकता, दूसरी योनियां नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ो। मत परायण होने का अर्थ है भगवान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मान लेना। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ दो, नहीं। भगवान तो हमेशा कर्म करने की शिक्षा दिए हैं, बल्कि भगवान हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों को करते हुए ये समझें कि जीवन का अंतिम उद्देश्य भौतिक उपलब्धियां नहीं है। हम नौकरी करें, सर्विस करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, खेती बाड़ी करें, किसानी करें, चाहे जो काम करें, सब काम हम कर सकते हैं जो करनी काम है, जो काम किया जाना चाहिए अपनी जीविका के लिए, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए हुए, बिना किसी की हिंसा किए हुए, जो काम करना चाहिए, सम्यक जीविका होनी चाहिए हमारी, जैसा महात्मा बुद्ध ने कहा है। तो हम अपना नौकरी, व्यापार, खेती किसानी करें, परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं, समाज के लिए काम करें, लेकिन हमारी चेतना सतत भगवान से जुड़ी रहनी चाहिए और हमारे मन में डूअरशिप की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। यही कर्म को भक्ति से जोड़ने का मार्ग है। श्लोक 33 हमें संसार की अनित्यता का बोध कराता है और श्लोक 34 हमें भगवान की ओर लौटने का सहज मार्ग, सरल मार्ग बताता है। भगवान कहते हैं भक्ति कठिन नहीं है, आवश्यकता है केवल मन को भगवान की ओर मोड़ने की। हमारा मन जहां रहता है, हमारा जीवन धीरे धीरे उसी तरह का बनता है। यदि मन केवल धन में है तो चिंता बढ़ेगी, यदि मन केवल प्रतिष्ठा में है
तो तुलना बढ़ेगी, कंपैरिजन बढ़ेगा। यदि मन केवल इच्छा पूर्ति की ओर है तो असंतोष बढ़ेगा। लेकिन यदि मन भगवान में लगने लगे तो यही जीवन धीरे 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 शांति, संतोष और भक्ति की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए हम लोगों को इस अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करते हुए जो गीता का श्लोक 34 कह रहा है, अध्याय 9 का 34वां श्लोक जो कह रहा है, उसका पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। गीता का जो 34वां श्लोक है, बहुत साधारण बातें कह रहा है। मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम करो, मुझ में मन वाला हो, मन मना, मेरे में मन लगाओ, मन मना भाव, मद भक्त हो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, मेरा पूजन करो, माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। इसमें कौन सी चीज कठिन है जो हम नहीं कर सकते। बहुत सहज मार्ग भगवान ने बताया है, उसके बावजूद यदि हम नहीं करते हैं तो उसमें हमारा दोष है, भगवान का, गुरु का कोई दोष नहीं है। मन को बार बार भगवान की ओर ले जाइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दीजिए। अहंकार मत कीजिए, यही शरणागति है। मन भगवान में रहे, कर्म भगवान को समर्पित हो और जीवन भगवान की ओर आगे बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण। इस तरह से गीता का अध्याय 9 हम लोगों ने आज पूरा किया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजयोग राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the 9th chapter entitled The Yoga of Sovereign Science and the Sovereign Sacred. सभी को जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप पूरा सुने, मित्रों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उपयोगी लगे तो जीवन में अपनाएं। जय गुरुदेव।